हेलो एवरीवन। आज हम डेडपूल एंड वुल्वरीन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है एंड ये नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है। होप आप इसे काफी इंजॉय करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में दिखाया गया था, डेडपूल टाइम मशीन का यूज करके अपनी दोस्त वनीसा को मरने से बचा लेता है। तो मूवी के स्टार्ट में डेडपूल उसी टाइम मशीन का यूज करके अर्थ 616 में जाता है, जहाँ वो आयरन मैन के बॉडीगार्ड से मिलता है। दरअसल आयरन मैन के मरने के बाद उसकी कंपनी को उसके बॉडीगार्ड हैप्पी होगन ने ही संभाल लिया था। यहाँ पर विल्सन हैप्पी होगन से रिक्वेस्ट करता है कि वो एवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाहता है। उसका एवेंजर्स की टीम में शामिल होना बहुत जरूरी है। हैप्पी होगन विल्सन से पूछता है कि तुम एवेंजर्स की टीम में क्यों शामिल होना चाहते हो, जिस पर विल्सन कहता है मैं इस सिंपल जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अपनी फ्रेंड वनीसा को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं एवेंजर बनना चाहता हूँ। जिस पर हैप्पी होगन कहता है तुम तो खुद के लिए काम करना चाहते हो, जबकि एवेंजर्स तो लोगों के लिए काम करते हैं। वो लोगों की जान बचाते हैं, लोगों के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। तो मैं तुम्हें एवेंजर्स की टीम में शामिल नहीं कर सकता। हैप्पी होगन विल्सन को साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद विल्सन अपनी टाइम मशीन का यूज करके अपनी अर्थ 10,005 में वापस आ जाता है। वापस आने के बाद विल्सन अपनी हीरो वाली लाइफ नहीं जीता, वो एक आम इंसान की जिंदगी अपना लेता है। विल्सन अपने एक दोस्त के साथ कार के शोरूम में काम करने लग जाता है। आज विल्सन का बर्थडे है। उसकी बर्थडे पर उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं, जो कि विल्सन की तरह ही म्यूटेंट थे। अपने दोस्तों से मिलने के बाद विल्सन काफी खुश होता है। यहाँ पर विल्सन की दोस्त वनीसा उसे बताती है कि वो शादी कर रही है। ये सुनकर विल्सन को काफी बुरा लगता है। इसी दौरान वहाँ पैराडॉक्स के लोग आ जाते हैं। ये लोग विल्सन को अपने हेडक्वार्टर में ले आते हैं। जब विल्सन को होश आता है तो वो अपने सामने पैराडॉक्स को देखता है। दरअसल इनका डिपार्टमेंट दुनिया की सारी टाइमलाइन पर नजर रखता है, यानी दुनिया की टाइमलाइन इनके कंट्रोल में है। पैराडॉक्स यहाँ पर विल्सन को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अर्थ 616 में भेजकर एवेंजर्स की टीम में शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इन फ्यूचर उस दुनिया को बचाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करोगे। ये सुनकर तो विल्सन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि एवेंजर बनना तो उसका ड्रीम था। वो एवेंजर की टीम में शामिल होना चाहता था। विल्सन डेडपूल की कॉस्ट्यूम भी पहन लेता है। विल्सन पैराडॉक्स से कहता है भले ही मैं एवेंजर्स टीम में शामिल हो जाऊँ, मगर मैं टाइमलाइन का यूज करके अपनी अर्थ 10,005 में आता जाता रहूंगा, ताकि मैं अपने दोस्तों से मिल सकूं। जिस पर पैराडॉक्स कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बहुत जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। पैराडॉक्स बताता है हर दुनिया का एक एंकर बीन होता है, यानी कि जो उस दुनिया को कंट्रोल करता है। एंड इनकी अर्थ 10,005 का जो एंकर बीन था वो वुल्वरीन था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब वुल्वरीन के मरने की वजह से उनकी अर्थ बहुत जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये सुनकर विल्सन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स अर्थ 10,005 में थे। तो अब वो कुछ भी करके अपनी दुनिया को बचाना चाहता था। पैराडॉक्स विल्सन को बताता है कि जब भी किसी अर्थ का एंकर बीन मरता है तो वो अर्थ ऑटोमेटिक हजारों साल बाद खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम टाइम रीपर है। मैं इस मशीन की हेल्प से किसी भी अर्थ को बहुत जल्द ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और अब मैं अर्थ 10,005 को बहुत जल्द ही खत्म करने वाला हूँ। पैराडॉक्स की बातें सुनकर डेडपूल को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, और अब वो किसी भी सूरत में अपनी अर्थ को बचाने का फैसला करता है। वो पैराडॉक्स से टाइम पैड छीन कर अपनी अर्थ 10,005 में वापस आ जाता है। अपनी अर्थ 10,005 में वापस आने के बाद विल्सन, जो कि अब डेडपूल है, वुल्वरीन की कब्र पर जाता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वुल्वरीन में खुद को हील करने की पावर मौजूद है। तो शायद वुल्वरीन ने खुद को हील कर लिया हो और अब वो जिंदा हो। डेडपूल वुल्वरीन की कब्र खोदता है, मगर उसे वहाँ वुल्वरीन का कंकाल मिलता है, जो कि मेटल का बना हुआ था। और तभी वहाँ डेडपूल का पीछा करते करते पैराडॉक्स के आदमी आ जाते हैं, क्योंकि डेडपूल पैराडॉक्स का टाइम पैड लेकर भागा था, जिससे किसी भी दुनिया में ट्रैवल किया जा सकता था। और अब डेडपूल और इन आदमियों के दरमियान काफी इंटरेस्टिंग फाइट होती है, जिसमें डेडपूल डांस करते करते इन आदमियों को बड़ी बुरी तरह से मारता जा रहा था। और देखते ही देखते डेडपूल काफी इजीली इन सबको खत्म कर देता है। अब अपनी दुनिया को बचाने के लिए डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत थी, मगर इस दुनिया का वुल्वरीन तो मर चुका था। तो अब डेडपूल दूसरी दुनिया में जाकर वहाँ का वुल्वरीन लाने का डिसाइड करता है। टाइम पैड का यूज करके डेडपूल अलग अलग दुनिया में जाता है, लेकिन किसी भी दुनिया का वुल्वरीन उसके साथ आने के लिए राजी नहीं था। इवन
लेकिन दूसरी दुनिया के वुल्वरीन तो उसे मार पीट कर उसी की दुनिया में वापस भेज देते हैं। काफी कोशिशों के बाद डेडपूल फाइनली एक ऐसी दुनिया में पहुंचता है जहां का वुल्वरीन बहुत ही ज्यादा सैड था। वो एक बार में बैठा वाइन पी रहा था। दरअसल वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके सारे दोस्त मर चुके थे और कहीं न कहीं वो अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था, क्योंकि उसके सारे दोस्त जो उसी की तरह म्यूटेंट थे उसे अपनी टीम में शामिल होने का कहा करते थे, मगर वुल्वरीन कभी भी उनकी टीम में शामिल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उस दुनिया के लोग जो कि म्यूटेंट को नापसंद करते थे उन्होंने उसके सभी दोस्तों को मार दिया, जिसकी वजह से वुल्वरीन अब बहुत ही ज्यादा दुखी था। डेडपूल उसे अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन वुल्वरीन उसे मना कर देता है। तो अब डेडपूल बड़ी ही चालाकी के साथ उसे पैराडॉक्स के डिपार्टमेंट में ले आता है। डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि भले ही मेरी दुनिया का वुल्वरीन मर चुका है जो कि एंकर बीन था, लेकिन मैं इस वुल्वरीन को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा ताकि मेरी दुनिया डिस्ट्रॉय होने से बच सके। जिस पर पैराडॉक्स कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल्स के खिलाफ है। किसी भी दुनिया का एंकर बीन किसी दूसरी दुनिया के एंकर बीन से रिप्लेस नहीं हो सकता। ये सुनकर डेडपूल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं हाई अथॉरिटीज से इस बारे में बात करूंगा। हाई अथॉरिटीज का नाम सुनकर पैराडॉक्स टेंस हो जाता है, क्योंकि वो तो इलीगल तरीके से अर्थ 10,005 को डिस्ट्रॉय करने वाला था, जो कि रूल्स के खिलाफ था। रूल्स के मुताबिक किसी भी दुनिया के एंकर बीन के मरने के बाद हजारों साल बाद उस अर्थ को डिस्ट्रॉय होना था, जबकि पैराडॉक्स टाइम रीपर के जरिए बहुत जल्द ही अर्थ 10,005 को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। डेडपूल भी अब पैराडॉक्स के बारे में जान चुका था। वो पैराडॉक्स को धमकी देता है कि वो हाई अथॉरिटीज से पैराडॉक्स की शिकायत करेगा, उन्हें बताएगा पैराडॉक्स किस तरह रूल्स के खिलाफ अर्थ 10,005 को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। डेडपूल की ये बातें सुनने के बाद पैराडॉक्स को गुस्सा आ गया था और वो डेडपूल और वुल्वरीन को वॉइड में भेज देता है। ये जगह बिल्कुल बंजर थी, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था और ये जगह टाइम के बिल्कुल एंड में थी, यानी जिन लोगों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती या वो लोग जो दुनिया के लिए कोई खतरा होते हैं उन्हें इस जगह में भेजा जाता है। डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हम जल्द ही डीवीए के डिपार्टमेंट नहीं पहुँचे तो वो पैराडॉक्स मेरी दुनिया को खत्म कर देगा। जिस पर वुल्वरीन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर डेडपूल उसे कहता है, हाँ अपनी दुनिया के बारे में भी तुमने यही कहा होगा, तभी तुम्हारी अपनी ही वजह से तुम्हारे दोस्त मारे गए। ये सुनकर वुल्वरीन को काफी गुस्सा आ गया था और वो अब डेडपूल पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे पर अपने अपने हथियारों से अटैक कर रहे थे, लेकिन हील पावर मौजूद होने की वजह से उनकी बॉडी बार बार हील हो रही थी, जिससे उन दोनों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। डेडपूल अपनी कटाना निकाल लेता है और वो अपनी कटाना से वुल्वरीन पर अटैक कर देता है, जिससे वुल्वरीन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बस डेडपूल को मारने ही वाला था कि डेडपूल उसे कहता है, अगर डीवीए वाले मेरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं तो वो तुम्हारी दुनिया को भी ठीक कर सकते हैं, यानी तुम्हारे दोस्तों को भी वापस ला सकते हैं। ये सुनकर वुल्वरीन रुक जाता है और इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि जॉनी स्टॉर्म था। डेडपूल जॉनी को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल जॉनी ने अपना फेस ढका हुआ था, जिसकी वजह से डेडपूल उसे पहचान नहीं पाता। डेडपूल को ऐसा लगता है जैसे ये कैप्टन ऑफ अमेरिका हो और तभी वहाँ कैसेंड्रा नोवा के कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी लोग म्यूटेंट थे। इनमें एक पायरो नाम का आदमी जॉनी से कहता है, तुम अब यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। जिस पर जॉनी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और वो अपनी फायर पावर एक्टिवेट करके पायरो पर अटैक करता है, मगर पायरो उसकी सारी पावर्स अपने हाथ में एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे जॉनी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। डेडपूल पायरो से कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसे कैप्टन ऑफ अमेरिका समझ लिया। इसके बाद वुल्वरीन और सेबरटूथ के दरमियान फाइट होती है, जिसमें वुल्वरीन उसके सर को ही धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। तभी पायरो बड़ी चालाकी के साथ मैग्नेट ऑन कर देता है, जिससे डेडपूल और वुल्वरीन दोनों ही जाकर चिपक जाते हैं। ये लोग अब डेडपूल, वुल्वरीन और जॉनी को अपने साथ बांधकर कैसेंड्रा नोवा के पास ले जा रहे थे। रास्ते में जॉनी इन्हें बताता है यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा का राज है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जॉनी उनसे कहता है कि अब तुम दोनों मरने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जिसका नाम अलायत है। कैसेंड्रा तुम दोनों की बलि उसके आगे चढ़ा देगी और वो तुम्हें खा लेगा। इसके बाद ये लोग कैसेंड्रा नोवा की बेस में पहुँच जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स एवियर की जुड़वा बहन है। कैसेंड्रा के पास बहुत सी सुपर पावर्स थी, जैसे वो बिना छुए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती थी, किसी का भी माइंड रीड कर सकती
सकती थी और साथ ही अपने जख्मों को चुटकियों में ही हील कर सकती थी। डीवीए वालों को कैसेंड्रा पर शक था कि इन फ्यूचर कैसेंड्रा इस दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए डीवीए वालों ने कैसेंड्रा को बचपन में ही वॉइड में भेज दिया। कैसेंड्रा ने यहाँ के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसके कंट्रोल में नहीं थे। उन्हें फैंटास्टिक फोर के नाम से जाना जाता है। डेडपूल कैसेंड्रा को कहता है कि इसने रास्ते में तुम्हारी बहुत बुराइयां की, जॉनी ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक ही झटके में जॉनी को मार देती है। इसके बाद कैसेंड्रा डेडपूल और वुल्वरीन को अलायत के पास भिजवा देती है। अलायत इस दुनिया का बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि हर चीज को निकल लेता है। अलायत के आते ही सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल कैसेंड्रा नोवा ने अलायत के साथ एक डील की थी जिसमें कैसेंड्रा नोवा अलायत को खाना दिया करेगी, जिसके बदले में अलायत कैसेंड्रा नोवा को नहीं मारेगा। किसी तरह डेडपूल और वुल्वरीन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक पहाड़ पर आकर गिरते हैं। डेडपूल की तरफ एक डॉग भागता हुआ आता है जो कि डेडपूल की तरह का ही एक वेरिएंट था। डेडपूल उसे उठा लेता है। इस डॉग का नाम डॉगपूल था और तभी वहाँ एक और डेडपूल आता है जिसका नाम नाइसपूल था। डेडपूल नाइसपूल से फैंटास्टिक फोर ग्रुप के बारे में पूछता है, जिस पर नाइसपूल उसे बताता है कि वो सरहद के पार रहते हैं, वहाँ जाने के लिए तुम मेरी कार ले जा सकते हो, और वो उन्हें अपनी एक कार देता है। डेडपूल डॉगपूल को अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर नाइसपूल इसके लिए राजी नहीं होता, तो वुल्वरीन डेडपूल से डॉग को लेकर नाइसपूल को दे देता है। इसके बाद ये दोनों कार में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि वो जो मैंने तुम्हें कहा था कि डीवीए वाले तुम्हारी दुनिया को ठीक कर सकते हैं, तुम्हारे दोस्तों को ला सकते हैं, वो सिर्फ एक मजाक था। मैं नहीं जानता कि वो ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। ये सुनकर वुल्वरीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेडपूल को मारने लगता है और ये दोनों कार में ही फाइट करने लगते हैं। क्योंकि इन दोनों के जख्म ही हील हो जाते थे, तो इसीलिए काफी देर तक इन लोगों की फाइट चलती रहती है। लड़ते लड़ते ये दोनों भी होश हो जाते हैं और तभी वहाँ एक लड़की आती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। जब इन्हें होश आता है तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग उस ग्रुप के पास हैं जो कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। इसी लड़की ने डेडपूल और वुल्वरीन को बचाया था। डेडपूल और वुल्वरीन को यही लड़की यहाँ पर लाई थी। डेडपूल इस लड़की को देखकर पहचान जाता है, ये वही लड़की थी जिसे वुल्वरीन बचाते हुए मारा गया था। डेडपूल इन्हें कहता है कि अगर हम टीम बना लें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, हम चाहें तो उस कैसेंड्रा नोवा को हरा सकते हैं। दरअसल यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कैसेंड्रा ही जानती थी और उसने आज तक इस दुनिया से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया था। और इन लोगों में भी तो इतनी पावर नहीं थी कि ये लोग कैसेंड्रा से लड़ सकते, और कैसेंड्रा नोवा को सिर्फ इसी सूरत में हराया जा सकता है कि उसकी ब्रेन पावर को ब्लॉक कर दिया जाए। और कैसेंड्रा नोवा की ब्रेन पावर को ब्लॉक करने के लिए वो हेलमेट उसे पहनाना लाजमी है, और ये हेलमेट कैसेंड्रा नोवा के ही एक आदमी के पास था। मगर वुल्वरीन इनका साथ देने के लिए मना कर देता है। वो इनसे कहता है कि तुम लोग मारे जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। वो लड़की जिसे 10,005 के वुल्वरीन ने बचाया था वो इस वुल्वरीन के पास आती है। ये लड़की कहती है कि पहले वाला वुल्वरीन भी तुम्हारी तरह ही गुस्से का बहुत तेज था, मगर हाँ वो दिल का बहुत अच्छा था और उसने ऐन मौके पे आकर मेरी और बाकी बहुत सारे बच्चों की जान बचाई, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। जिस पर वुल्वरीन कहता है लोग ऐसा नहीं मानते, लोग मुझे बहुत बुरा समझते हैं। वुल्वरीन कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे दोस्त मुझे कहा करते थे कि हमारी टीम में शामिल हो जाओ, मगर मैं बहुत खुदगर्ज था और मैंने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे सारे दोस्त मारे गए। जिस पर वो लड़की कहती है हम सुबह कैसेंड्रा नोवा पर अटैक करने के लिए जाएंगे और हम तुम्हारे बिना ये जंग नहीं जीत सकते। ये कहकर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पायरो को देखते हैं जो दरअसल पैराडॉक्स के लिए ही काम किया करता था। पायरो पैराडॉक्स को बताता है कि किस तरह डेडपूल और वुल्वरीन अलायत से बचकर भाग गए और वो फैंटास्टिक फोर की टीम में शामिल हो गए। पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हें उन्हें रोकना होगा क्योंकि टाइम रीपर को बनने में कुछ घंटे बाकी हैं। पैराडॉक्स पायरो से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके कैसेंड्रा नोवा को मारना होगा क्योंकि कैसेंड्रा नोवा ही डेडपूल और वुल्वरीन को इस दुनिया में भेज सकती है। नेक्स्ट डे ये लोग कैसेंड्रा नोवा की बेस पर अटैक कर देते हैं। इनके साथ वुल्वरीन भी आया था। वुल्वरीन कैसेंड्रा नोवा के साथ लड़ने के लिए जाता है जबकि बाकी सारे लोग उस हेलमेट को हासिल करने के लिए जाते हैं। वुल्वरीन कैसेंड्रा से फाइट कर पाता इससे पहले ही कैसेंड्रा उसके माइंड को कंट्रोल कर लेती है, मगर वुल्वरीन के बाकी साथी उस हेलमेट को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग कैसेंड्रा को हेलमेट पहना देते हैं
जिससे उसकी सारी पावर्स ब्लॉक हो जाती हैं। ये लोग कैसेंड्रा को इन्हें अपनी दुनिया में भेजने का कहती है, मगर कैसेंड्रा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और इसी दौरान पायरो आकर कैसेंड्रा पर गोली चला देता है। दरअसल पायरो ने पैराडॉक्स से डील कर ली थी कि अगर वो कैसेंड्रा को मार देगा तो इसके बदले में पैराडॉक्स उसे इस दुनिया से आजाद कर देगा। मगर पैराडॉक्स को ये डर था कि कभी न कभी कैसेंड्रा इस दुनिया में वापस आ जाएगी। दरअसल कैसेंड्रा और डीवीए के दरमियान एक डील हुई थी कि वो कैसेंड्रा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिसके बदले में कैसेंड्रा की दुनिया में कभी नहीं आएगी। मगर पैराडॉक्स ने ये डील तोड़ दी थी। कैसेंड्रा बहुत जख्मी हो गई थी, वो बहुत तकलीफ में होती है क्योंकि उस हेलमेट की वजह से वो अपने जख्म को हील नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। उसे तकलीफ में देखकर वुल्वरीन को उस पर तरस आ जाता है क्योंकि वो उसके पुराने दोस्त चार्ल्स की जुड़वा बहन थी। वुल्वरीन कैसेंड्रा का हेलमेट उतार देता है जिससे वो अपने जख्म को ठीक कर लेती है और बिल्कुल ठीक हो गई थी। कैसेंड्रा इन दोनों से इम्प्रेस होती है पर अब वो डिसाइड करती है कि वो इन दोनों को इनकी अपनी दुनिया 10,005 में भेज देगी। कैसेंड्रा एक रिंग निकालती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, जो कि कभी इस दुनिया में आया था। कैसेंड्रा एक होल बनाती है जिसके जरिए डेडपूल और वुल्वरीन अर्थ 10,005 में आ जाते हैं, जो दरअसल डेडपूल की दुनिया थी। पैराडॉक्स ने भी उस मशीन को तैयार कर लिया था जिसका नाम टाइम रीपर था और हाई अथॉरिटीज से बचने के लिए उन्होंने इस मशीन को अर्थ 10,005 में छुपाया था। वहीं दूसरी तरफ कैसेंड्रा को भी पता चल जाता है कि पैराडॉक्स ने उसे धोखा दिया है, तो अब पैराडॉक्स से बदला लेने के लिए वो अर्थ 10,005 में आ जाती है। कैसेंड्रा पैराडॉक्स का माइंड रीड करती है जहां उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम टाइम रीपर है। ये मशीन किसी भी दुनिया की टाइम स्पीड बढ़ाकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्योंकि डीवीए वालों ने कैसेंड्रा के साथ धोखा किया था तो वो अब डिसाइड करती है कि वो इस मशीन के जरिए सारी दुनियाओं को डिस्ट्रॉय कर देगी और सिर्फ उसी की एक दुनिया बचेगी जिसका नाम वॉइड है और वो वहाँ पर राज करेगी। कैसेंड्रा ये बात जानती थी कि डेडपूल और वुल्वरीन उसे ऐसा करने से रोकेंगे, तो वो उन्हें अपने रास्ते से हटाकर पैराडॉक्स को लेकर टाइम रीपर के पास आ जाती है। कैसेंड्रा जानती थी कि डेडपूल किसी भी तरह उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो वो उसी रिंग का यूज करके अलग अलग दुनिया के डेडपूल को बुला लेती है, जिससे डेडपूल की एक बहुत बड़ी आर्मी इनके खिलाफ आकर खड़ी हो जाती है, जो कि कैसेंड्रा की बात माना करती थी। इन सबके दरमियान फाइट होने लगती है। हालांकि डेडपूल और वुल्वरीन इन्हें मार देते हैं, लेकिन हीलिंग पावर का यूज करके ये सब लोग दोबारा से खड़े हो जाते हैं। ये लोग बस डेडपूल और वुल्वरीन को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ डेडपूल का फ्रेंड पीटर आ जाता है। दरअसल हर दुनिया में डेडपूल का एक बेस्ट फ्रेंड पीटर होता है। पीटर सभी डेडपूल को समझाता है कि हम सब एक ही हैं, हम सब आपस में फ्रेंड्स हैं, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पीटर सभी का फ्रेंड्स था तो सभी डेडपूल उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन पैराडॉक्स के पास जाते हैं। पैराडॉक्स इन्हें बताता है कि कैसेंड्रा ने उस मशीन को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जल्द ही वो सब कुछ खत्म कर देगी। अगर तुम्हें उसे रोकना है तो तुम्हें उस मशीन के पावर सोर्स तक पहुंचना होगा, जो कि अंडरग्राउंड है, जो मैटर और एंटी मैटर पर वर्क करती है। अगर तुम उन दोनों के दरमियान शॉर्ट सर्किट कर दो जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और वो मशीन रुक जाएगी। मगर जो भी ऐसा करेगा वो उस ब्लास्ट में मारा जाएगा, भले ही उसमें हील करने की पावर मौजूद हो, वो मारा जाएगा। वुल्वरीन और डेडपूल उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ वुल्वरीन ब्लास्ट करना चाहता था, मगर डेडपूल उसे बाहर ही लॉक कर मैटर और एंटी मैटर की वायर्स को जोड़ने लगता है। मगर उसका हाथ इतना लंबा नहीं था कि वो दूसरे पोल तक पहुंच पाता, तो अब वुल्वरीन भी डेडपूल की मदद करता है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मैटर और एंटी मैटर को जोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कैसेंड्रा मारी जाती है। डेडपूल और वुल्वरीन बच जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे जो प्रेशर एक की बॉडी में पड़ना था वो इन दोनों में डिवाइड हो गया, जिससे इन दोनों की जान बच गई। तभी वहाँ डीवीए की हेड भी आ जाती हैं, जो कि पैराडॉक्स के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो पैराडॉक्स की इस गलती पर उसे जेल भेज देती हैं। हेड डेडपूल को कांग्रेचुलेशंस कहती हैं। वो डेडपूल को बताती हैं कि वुल्वरीन के इस अच्छे काम करने की वजह से उसे अर्थ 10,005 का एंकर बीइंग बना दिया गया है। ये सुनकर डेडपूल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर वो हेड से रिक्वेस्ट करता है कि वो वुल्वरीन की दुनिया को बिल्कुल चेंज कर दें, उसके फ्रेंड्स को दोबारा जिंदा कर दें। मगर हेड कहती हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो डेडपूल की अर्थ 10,005 डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर हाँ, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ, वॉइड में जो डेडपूल फंसे हुए हैं मैं उन्हें आजाद करवा दूंगी। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन को अपने घर ले आता है, जहाँ पर डेडपूल से मिलने के लिए उसके सभी दोस्त आते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।